अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी आलू और अंडे का शोरबे वाला सालन, जो कि बहुत टेस्टी और लजीज बनेगा। इतना टेस्टी सालन आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 5 अदद अंडे बॉयल करके रखे हुए हैं, और प्याज है, और टमाटर है एक, और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। बाकी मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ें बता दूँगी। आलू मैंने 2 पील ऑफ करके रख लिए। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, कढ़ाई, इसके अंदर सबसे पहले मैं घी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच घी का जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर प्याज मेरे पास है, बड़े साइज़ का एक प्याज था, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे। सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी, बहुत अच्छी ये बनेगी ग्रेवी वाला आलू और अंडे का सालन। बस इसको हमने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ताकि ये नरम हो जाए, अच्छे तरीके से गल जाए। अब प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर 1 अदद टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्च ये ऐड कर देंगे। अब इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा प्याज और टमाटर फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए, बस सिंपल तरीके से आलू अंडे का सालन बनेगा। बहुत ज़्यादा इसको हम घुमा फिरा के नहीं बनाएंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप लोग डाल सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर, ये छोटा टीस्पून। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप लोग इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से भी ये मसाला जो हमारा रेडी होगा। अब हल्का सा हम पानी का छींटा लगा देंगे इसके अंदर। इससे प्याज बहुत जल्दी अच्छे तरीके से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम थोड़े से चंद मसाले डालेंगे, जिनसे हमारा सालन बहुत मज़े का और स्पाइसी बनेगा। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले हम डाल देंगे नमक, तकरीबन आधा टीस्पून चम्मच है। हल्दी जाएगी थोड़ी सी इसके अंदर, 2 चुटकी के करीब। सुरख मिर्च जाएगी आधा चम्मच, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा चम्मच जाएगा साबुत कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया। थोड़ा सा इसके अंदर साबुत ज़ीरा है, वो ऐड कर देंगे। बस सिंपल ये चीज़ें जाएंगी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर गरम मसाला और चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इन मसालों को। और अभी तक चैनल पर नए जितने मेरे बहन भाई है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ बेल का बटन वो लाजमी प्रेस किया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब हल्का हल्का सा हम पानी का छींटा लगाकर प्याज टमाटर को अच्छे तरीके से हम गला लेंगे। इसी तरीके से ग्राइंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप लोग इस तरीके से इसको गला सकते हैं। ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा पानी का छींटा लगाने से। अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। आलू आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैं 2 तकरीबन आलू वो डाल दूँगी इसके अंदर, बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये 2 अदद आलू है, इनको मैंने इस तरीके से काट लिया। ये बहुत ही अच्छी लुक इनकी आएगी, और खाने में भी मज़ेदार बनेंगे। अब आलूओं की अच्छे तरीके से हम बुनाई कर लेंगे, क्योंकि अंडे जो है वो ऑलरेडी बॉयल किए हुए हैं। अब इसकी हम अच्छे तरीके से इसके अंदर बुनाई करेंगे, ताकि ये प्याज जो हमारा इसके साथ अच्छे तरीके से गल जाएगा। इसी तरीके से आपने बस इसको फ्राई करते जाना है प्याज को, और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे, और इनके अंदर मसाला जो है वो भी जब हो जाएगा। अब मसाला हमारा अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है, आलू भी गल चुके हैं, और मसाला भी जो है वो सारा प्याज टमाटर गल चुका है। अब इसके अंदर हम अंडे डाल देंगे। ये देखिए, अंडे मैंने बॉयल किए हुए थे, इसको अच्छे तरीके से अब इसके अंदर हम 3-4 मिनट तक बुनाई करेंगे, ताकि अंडों के अंदर भी मसाला जो है वो उसका टेस्ट चला जाए। आलू और अंडे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। बस 3-4 मिनट तक इसकी अच्छे तरीके से खूब बुनाई करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेक्सचर इसका देखने में और खाने में बहुत टेस्टी होगा, क्योंकि हमने जितना भी मसाला है वो अच्छे तरीके से उसकी बुनाई की है। बस इसकी अब अच्छे तरीके से मैंने बुनाई कर दी है। अब आप लोग शोरबा जितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर पानी ऐड कर दें। ये देखिए, इसका सारा मसाला जो है वो भुन चुका है अच्छे तरीके से। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस किया करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। आप लोगों की सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी दे और सबको तंदुरुस्ती दे, और
दिल से आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह पाक सबको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। जितने भी कमेंट करते हैं और पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आप लोग किसी भी शहर से या किसी मुल्क से जहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताया करें। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी में तकरीबन इसके अंदर ये देखिए इस हिसाब से आप लोग डालें जितना आपको चाहिए। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से हमारा जो है आलू और शोरबे का जो सालन है वो बस 5 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। अब इसको फुल आंच करके हम जोश आएगा तो फिर मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पका लूँगी थोड़ी देर इसका शोरबा। इसके बाद आपको चेक करूँगी इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम चेक करते हैं आलू और अंडे का जो शोरबा है वो तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया जो है वो गार्निश करके ऊपर डाल दिया था। अब ये शोरबा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम प्लेट में डालते हैं, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह आलू और अंडे का जो शोरबे वाला सालन है वो बिल्कुल रेडी है। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।